हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगुन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारा पार्ट 1 लेके मैं अभी आ रहा हूँ। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम बाकी सारी रिवर्स को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो पहले जो है रिवर सिस्टम हमारा जो है वो दो में हम लोग डिवाइड करते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो अगर हम मैप को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, कि नॉर्थ वाला हिस्सा और एक साउथ वाला हिस्सा। ठीक है, तो हिमालयन रिवर होगी एक होगी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब जो हिमालय से रिवर्स निकल रही हैं, जिनका सोर्स जो है वो हिमालयन है, हिमालय से निकल रही हैं। और दूसरा आ गया जो साउथ वाला पोर्शन है, जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से जो रिवर्स निकल रही हैं उनको बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, और जो अपर पोर्शन है हिमालयन रीजन वहाँ से जो निकल रही है उनको बोलेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, अब हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो आगे 3 में डिवाइड है, जो कि है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर जो है वो 2 में डिवाइड है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आज हम पार्ट 1 में सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम करेंगे, पार्ट 2 में हम गंगा ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे और 3 में हम लोग ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया इंडस रिवर सिस्टम। तो इसकी इंडस रिवर की जो लेंथ है, ठीक है, वो आ गई है आपके पास 3180 किलोमीटर्स। ये अपडेटेड लेंथ है, किसी किसी बुक में आपको 2880 मिलेगी लेंथ किलोमीटर, लेकिन वो नहीं है। इसके जो एक्चुअल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर्स। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट कौन है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब आ गया इसका ओरिजिन, इंडस का ओरिजिन। इसका ओरिजिन है बोखरछू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, इसको अब बुक्स में देखोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो ये लिखा होता है नियर मानसरोवर लेक। आपको बोखरछू ग्लेशियर जो है ये नहीं दिया होता, लेकिन हम लोग फिर भी इसको कंसिडर करेंगे। अब इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन सी हैं? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, झेलम का सोर्स जो है वो वेरीनाग है, चनाब का बारालच्छा पास, रावी का नियर रोहतांग पास, ब्यास का भी रोहतांग पास, और सतलुज का है लेक राक्षसतल, या फिर इसको बोलते हैं राकस लेक भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसको लर्न कैसे करना है, क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज को कैसे लर्न करना है, उसको रिलेट उनके सोर्स से कैसे करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। उसके बाद आ गया इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी हमें यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारे लिए। तो ये इंडिया पाकिस्तान में हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब पंडित नेहरू, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे आयूब खान, उनमें हुई थी। और क्या था इसमें कि इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस, झेलम एंड चिनाब। ठीक है, इंडिया जो था वो 20% ही वाटर यूज़ कर सकता था इनका, और बाकी जो था 80% वो पाकिस्तान यूज़ कर सकता था। और इंडस की ये तो होगी मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो कि थी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। मेजर और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये थी। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज और भी हैं जो कि JNK में हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज जो थी वो मैंने आपको कर दिया, लेकिन बढ़ा दिया। ये भी आप देख सकते हैं, जो कि है जांस्कर, द्रास, घारतंग, श्योक, नुब्रा और गिलगिट एट्सेट्रा। ऐसे कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि JNK में हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ये चीज़ आती है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो एज अ बॉर्डर का काम भी करती है इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ एरिया में जो बॉर्डर लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान में, उसमें रावी नदी जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो रावी एज अ बॉर्डर भी काम करती है इंडिया एंड पाकिस्तान में। अब बात आती है कि याद कैसे रखें इन चीज़ों को, कि इंडस का ओरिजिन क्या है, झेलम का क्या है, इन सब का ओरिजिन कैसे याद रखें, और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं इंडस की, वो याद कैसे रखें। ठीक है, तो वो याद रखने का तरीका आपको पता है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ हमेशा। उसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आ गया इंडस। ठीक है, इंडस का हमें क्या चाहिए? ओरिजिन। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? इंडस को रिलेट किया इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया का नाम या इंडिया की बात जब भी आती है, हमें चाहे बुखार हो, फीवर हो, कुछ भी हो, हम बीमार हो, लेकिन मान सम्मान वही रहता है इंडिया के लिए। ठीक
ठीक है। तो कैसे कैसे याद रखेंगे इन देश को इंडिया से, तो मान समान वही रहता है, मतलब मानसरोवर लेक, चाहे हमें बुखार हो तो बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है, हो गया। उसके बाद आ गया इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखनी है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए क्या मैंने बनाया है कि दो लोग हैं, एक रवि और एक सत, ठीक है, दो लोग हैं रवि और सत। तो क्या बोलता है रवि सत को, जी जनाब बड़े बिजी हो आजकल, ठीक है। तो आपको पता है ब्यास BEAS है, पढ़ते हम इसको ब्यास हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे वाई लगा देंगे तो अगर आप इसको नॉर्मल वे में पढ़ोगे तो आप इसको बिजी पढ़ सकते हो, BEASY बिजी, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिलेट करना है, थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा तो आप आगे ले जाओगे उसको। तो राबी टू सत क्या हो गया, जी जनाब बड़े बिजी हो, तो जी से क्या हो गया झेलम, जनाब से क्या हो गया चनाब, बड़े बिजी, बिजी को कैसे लिखना है हमने BEASY, तो इससे क्या हो गया BEAS ब्यास, बड़े बिजी हो। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी क्या, रवि मतलब रावी, सत से सतलुज, जी जनाब झेलम चनाब, और बड़े बिजी हो, बिजी से ब्यास, ये होगी इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। अब आगे इनके सोर्सेज कैसे याद रखने हैं, ओरिजिन कैसे याद रखना है। अब रावी से आर और इसका रोहतांग पास, ये आपको रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जो रावी का आर है इसी आर को आपने ऐसे कर देना है बी, ठीक है। तो इसको भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, इसका भी रोहतांग पास। जैसे आपने आर से आर को रिलेट किया तो वैसे ही आर को अगर आप ऐसे कर दोगे तो क्या बन जाएगा बी, और उसी को फिर से रिलेट कर देना है रोहतांग के साथ। तो मतलब रावी और ब्यास जो हैं दोनों रोहतांग पास में हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, नियर रोहतांग पास। उसके बाद आ गया चिनाब, ठीक है। अब चिनाब को हमने कैसे रिलेट किया था, जनाब के साथ, कि जी जनाब बड़े बिजी हो, तो चिनाब को किया था जनाब के साथ। तो अब जनाब किसको बोलते हैं हम लोग, जब भी जूनियर सीनियर कन्वर्सेशन हो रही हो तो हम बोलते हैं ना जनाब बड़े को, ठीक है। तो छोटा जो है, जो जूनियर है वो सीनियर को पूछ रहा है जनाब लच्छा पराठा कब खाओगे, तो वो बोल रहा है 12 बजे, ठीक है। लच्छा पराठा कब खाओगे, वो बोल रहा है 12 बजे, तो इसका क्या है 12 लच्छा पास, 12 बजे खाएगा क्या लच्छा पराठा, कौन खाएगा जनाब, जनाब से जनाब 12 बजे खाएगा लच्छा पराठा, तो 12 लच्छा पास जनाब हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद आ गया सतलुज, ठीक है। सतलुज को कैसे याद रखेंगे, सतलुज से आ गया सत, ठीक है, सत मतलब सात। अब सतलुज जो साउंड आ रही है सतलुज, उसको हम करेंगे सतभुज, ठीक है, मतलब 7 बाजू, भुज मतलब बाजू, आम 7 बाजू हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान की तो 2 ही होती हैं, ठीक है। अब 7 बाजू हैं तो मतलब राक्षस ही है कोई, ठीक है। तो सतलुज से सतभुज मतलब 7 बाजू, 7 बाजू है तो राक्षस ही है कोई, तो इसका क्या हो गया राक्षस तल लेक, या फिर इसको बोलते हैं राक्षस लेक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका झेलम, ठीक है। अब झेलम को कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ के आगे वेरी लगाते हैं हम लोग, मतलब ज़्यादा, ठीक है, वेरी गुड जैसे बोलते हैं, मतलब बड़ा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपके लिए। तो वैसे ही वेरी नाग, तो ठीक है, नाग को तो पता है आपको नाग, ठीक है, नागा जो है नाग सांप, ठीक है। और वेरी मतलब बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक है, तो जब बड़ा ज़्यादा खतरनाक नाग होगा सांप होगा तो उसको हम नहीं झेल सकते, छोटा मोटा होगा तो ठीक है हम लोग निपटा देंगे, लेकिन बड़ा ही ज़्यादा वेरी नाग, ठीक है, बड़ा ज़्यादा खतरनाक नाग होगा तो उसको नहीं झेल पाएंगे, तो वो हो गया झेलम, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं ट्रिक्स जल्दी से। पहला क्या हो गया झेलम, तो झेलम का बैरी नाग था, तो कैसे हमने लर्न किया कि वेरी नाग मतलब वेरी ज़्यादा, बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक नाग है तो उसको हम नहीं झेल पाएंगे, तो झेलम हो गया। अब आ गया चिनाब, चिनाब मतलब जनाब, तो जनाब को पूछ रहा है जूनियर कि आप पराठा कब खाओगे, 12 बजे, लच्छा पराठा कब खाओगे, वो बोल रहा है 12 बजे, तो 12 लच्छा पास। रावी आर और इसका आर से रिलेट रोहतांग पास। ब्यास आर को अगर आप थोड़ा सा नीचे से बी की तरह कन्वर्ट कर दोगे तो वो भी, उसका भी क्या होगा रोहतांग पास। अब आ गया सतलुज, सतलुज का क्या होगा, सत से आ गया 7, और सतलुज को हमने बोला था सतभुज मतलब 7 भुजाएं, 7 बाजू हैं उसकी, 7 आर्म्स हैं, तो मतलब राक्षस ही होगा कोई, तो राक्षस तल लेक हो गया, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड आज की ट्रिक्स। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अगर आने वाली वीडियो में हमारा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा मैं सेकंड पार्ट में कवर कर दूंगा, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें मैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कवर कर दूंगा, तो आपका रिवर सिस्टम जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू।